जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ डिफरेंशिएशन का सुपर कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के बाद आपको पूरे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी फील दिलाऊंगा दोस्तों, बस देखते रहिए अंत तक। पहला बात, डिफरेंशिएशन है क्या चीज़। डिफरेंशिएशन बिल्कुल एक फिजिकल क्वांटिटी का चेंज दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन से समझा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएशन का मतलब बहुत देर तक चेंज हम समझेंगे, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस चेंज समझेंगे जो किसी इंस्टेंट के लिए हो। मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी है y और x, अगर y चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में तो हम इस टर्म को बोलेंगे चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे डेल्टा x कितना भी हो सकता है। वहीं अगर डेल्टा x किसी इंस्टेंट के लिए हो जाए, मतलब डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए, इसका लिमिट ज़ीरो हो जाए, तो ये एक इंस्टेंटेनियस चेंज हो जाएगा ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसी टर्म को हम dy बाई dx से जानते हैं और ये पूरी फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के बारे में हम आगे समझने वाले हैं भैया। तो ये तो सिंपल सी बात थी डिफरेंशिएशन की। अब मैं आगे आपको एक फंक्शन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कोई फंक्शन है y बराबर fx, अगर x में कोई अगर चेंज होगा तो y में भी डेफिनेटली चेंज होगा। तो मान लेते हैं x में डेल्टा x चेंज होता है तो y चेंज हो जाएगा डेल्टा y से, ठीक है। अब ये टर्म, अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। अभी दोनों इसको इक्वेशन को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें तो चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए तो ये एक dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो सिंपली इस टर्म को हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो है, इसको dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आएगा। हम ग्राफ की मदद से समझेंगे कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन है क्या चीज़, एक्चुअली ये दिक्कत क्यों देता है बच्चे लोगों को, ठीक है। तो मैं अब ग्राफ बनाता हूँ, कोई भी फंक्शन बनाता हूँ, उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कोई फंक्शन है y बराबर fx और उसको xy प्लेन में ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ऐसा हो गया, ठीक। अब इस फंक्शन में कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग दो फंक्शन का वैल्यू होगा। तो y बराबर fx का कर्व है, अगर दो पॉइंट x1 x2 ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट y1 और y2 आएगा, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँ और एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये एक लाइन है कुछ भी, ये मान लेते हैं इसका स्लोप है वो थीटा है, ठीक है। स्लोप मतलब टेन थीटा है, एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये थीटा है, तो ये लाइन है, तो ये करस्पॉन्डिंग लाइन से ये भी थीटा होगा। अब टेन थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कैसे हुआ भैया, ये y2 माइनस y1 हो गया और x2 माइनस x1 ये वाला वैल्यू हो गया। तो मैं इस ट्रायंगल में देख रहा हूँ, तो ये टेन थीटा बराबर ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली बोलूँगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर मैं x1 को x2 के करीब ले जाऊं, ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, मैं एकदम उसको सटा दूं, अगर एकदम सटा दूंगा तो डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इसका एक स्लोप बन जाएगा एट पॉइंट x2। तो भैया अगर डेल्टा x टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड टू ज़ीरो हो जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स होगा। तो यहाँ से प्रूव होता है कि dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दैट कर्व एट दैट पॉइंट। सिंपल सा बात है ये, ठीक है। एक बार आप ध्यान से फिर से देख के समझ लीजिए। और यही पूरा कॉन्सेप्ट ये
बेसिकली मैथ्स में बताया जाता है, लेकिन मैं फिजिक्स में इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ कि अब आगे कहीं भी अगर ऐसा कर्व वाला सवाल आया आप आसानी से उसको निकाल सकेंगे। ठीक है, अब ये तो डिफरेंशिएशन का बात हो गया। अब मैं कुछ फॉर्मूला बताता हूँ जिस फॉर्मूला उपयोगी होगी आगे सवाल करने में। फॉर्मूले में लिख लेता हूँ। तो पहला, अगर कोई भी फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n है तो उसको मैं लिखूँगा एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ शायद लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। इसी तरह मैं कंटिन्यू करूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का माइनस का सेक एक्स कॉट एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ये केवल बेसिक फॉर्मूले हैं, इनका उपयोग पड़ेगा ही पड़ेगा आपको डिफरेंशिएशन के करते टाइम। अब मैं कुछ प्लस वाला फॉर्मूला बता दूं। अगर दो कोई फंक्शन है, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर दो कोई फंक्शन है ए और बी, तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे ए प्लस माइनस बी, तो उसको आप डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट टर्म ज़ीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं यार। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी को आप लिख सकते हैं। आगे आप बी का बाहर ले लें, फिर ए का डिफरेंशिएट करें, प्लस ए को बाहर ले लें और बी को डिफरेंशिएट करें। उल्टा भी कर सकते हैं, सेम ही चीज़ है। लेकिन अब डिवाइड का जब देखेंगे ना फॉर्मूला, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि वहाँ पे रटने में आसानी होती है। तो ये ए बाई बी को मैं लिख सकता हूँ, ए बाई बी है तो नीचे बी स्क्वायर आ जाता है। बी दूसरा वाला फंक्शन, पहला का डिफरेंशिएशन प्लस पहला दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो इतना फार्मूला तो बेसिक आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले। अब मैं कुछ सवाल बताऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सवाल लगाना स्टार्ट करें। अगर कोई सवाल है, मान लीजिए मैं दोनों तीनों उसमें इन्वॉल्व कर देता हूँ। कोई सवाल ले लेता हूँ भाई कि डी बाई डी एक्स ऑफ, आप ऐसा है कि एक एक्स क्यूब लगा दो प्लस टू बाई एक्स लगा दो, ठीक है, प्लस लॉग एक्स लगा दो। हाँ, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स का वैल्यू होता है ई एक्स ही होता है, ठीक है, प्लस ई एक्स फोर ई एक्स लगा दो। ठीक, ऐसा आप लगा सकते हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है। तो x की पावर n है तो x की पावर 3 है, तो n x n माइनस वन। मैं सिंपली लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। इसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है तो एक एक को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। प्लस 2x की पावर माइनस वन है, यहाँ पे x की पावर माइनस वन है तो 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर, माइनस वन एक्स माइनस वन n माइनस वन तो माइनस 2 हो गया, प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4e(x). तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूँ तो 3x स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 4e(x). कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया ही होगा। अब मैं आगे एक ए बी फॉर्मूले से सवाल दूं कि भैया अब ऐसा कोई है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है एक्स माइनस 1। तो इसमें मैं क्या कैसे करूँगा, ए बाई बी है तो मैं नीचे बी ले लूँ एक्स माइनस 1
और b डिफ्रेंशिएशन पे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2x और 1 का क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, माइनस पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1, अब इसका 0 तो 1 ही होगा। तो इसको मैं सिंपली लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया यार। ठीक, इस लेक्चर के एंड में मैं कुछ सवाल मैं इंसर्ट कर दूंगा गूगल ड्राइव में, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगले लेक्चर के में मैं उसके सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा यार। ठीक है, अब ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है। अब मैं बताऊंगा चेन रूल से। अब चेन रूल है क्या चीज़, चेन रूल को पहले बहुत यूवी वगैरह देते हैं, बहुत एकदम डिफिकल्ट बनाते हैं, कुछ नहीं है चेन रूल। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर 4, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स की पावर 4 है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा, इसमें मैं क्या करूंगा, ये चेन रूल है, मतलब फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन हो तो मैं बाहर से डिफ्रेंशिएट करते चलूंगा और मल्टीप्लाई में लिखते जाऊंगा। तो यहाँ पे साइन एक्स बाई 4 का मैं आगे इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे कॉस एक्स का 4 आ जाएगा। अब उसके बाद करूंगा तो यहाँ पे 4x क्यूब आ जाएगा और मल्टीप्लाई करते चलूंगा। अब ऐसा आ क्यों रहा है मैं बता रहा हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इसको t लेंगे, ठीक है, t बराबर x की पावर 4 लेंगे। अब उसको dt करेंगे, dt बाई dx तो 4x क्यूब आएगा। अब उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो मैं सिंपली यही बोलता हूँ कि आप बाहर से इसको डिफ्रेंशिएट करते चलें तो आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है यार, अब मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट चलूँ तो कोई सवाल ले लेते हैं। सवाल यहाँ से देख लेता हूँ मैं। ये है, ठीक है, तो ये एक सवाल है, सेक है, फिर साइन कोस एक्स की पावर 4। ठीक है यार, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ। तो सेक के अंदर ये फंक्शन है तो इसको मैं सिंपली लिखूँगा सेक साइन कॉस एक्स की पावर 4। इधर से डिफ्रेंशिएट करते चलूँगा, सेक का सेक एक्स 10x होता है, 10 साइन कॉस एक्स की पावर 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो साइन का कॉस एक्स हो जाएगा तो कॉस एक्स की पावर 4। अब कॉस को करूँगा तो क्या होगा भैया, माइनस साइन एक्स की पावर 4। अब x4 को करूँगा तो क्या होगा, 4x क्यूब। ऐसे मल्टीप्लाई करते करते हम कितना बड़ा भी डिफ्रेंशिएशन एक चुटकी में कर लेंगे यार। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन के अंदर अगर आप डिटेल में देखेंगे तो कई जगह लॉग यूज़ करना है, बहुत सारा चीज़ करना है। मैं अपने जो क्वेश्चन दूंगा उसमें हर तरह के क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा। आप वहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा यार। ठीक है, ये तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन था। अब मेरे को कोई बोले कि मैक्सिमा मिनिमा है क्या चीज़, मैक्सिमा मिनिमा इतना डिफिकल्ट लगता क्यों, कुछ नहीं है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा सिंपली फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है कंटिन्यूअस फंक्शन का। तो अगर कोई फंक्शन है y बराबर fx, मान लेते हैं उसका कर्व अगर ऐसा है, मैक्सिमा मिनिमा में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैं सिंपली बोलता हूँ कि जो फंक्शन का जो टॉप वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमा और लोअर मोस्ट वैल्यू है वो लोकल मिनिमा है। तो इसके अंदर कई कर्व आ सकते हैं, कई मैक्सिमा आ सकते हैं, कई मिनिमा आ सकते हैं। तो ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है। ठीक है, तो भैया हम हर कर्व का ग्राफ तो ड्रॉ कर नहीं सकते मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए, तो हम सिंपली एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं, इसी ग्राफ्स के अंदर से हम कॉन्सेप्ट निकालते हैं। तो पहला बात तो ये कि मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि मैक्सिमा या मिनिमा हर पॉइंट पे
डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है, मतलब वो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होता है। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, तो उसका स्लोप जीरो होगा। तो पहला बात तो कि डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो एट मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। लेकिन वो दोनों तो हो सकता है। मैं अगर केवल मुझे मैक्सिमा फाइंड करने के लिए बोला है तो मैं कैसे फाइंड करूं? अगर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है उस पॉइंट पे तो हो सकता है मैक्सिमा भी हो और मिनिमा भी हो। तो उसके लिए दूसरा रूल हम उपयोग करते हैं। दूसरा रूल में दो केसेस आते हैं। तो पहला बात तो ध्यान रखने वाली बात यह है, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन अगर इसमें भी अंतर पूछे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमम है तो क्या करेंगे? उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि मैं ध्यान से देखूं तो ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ तक क्या है, स्लोप इसका देखिए, स्लोप ऐसे ऐसे स्लोप पॉजिटिव है और फिर यहाँ से क्या है, नेगेटिव है। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स साइन अपना चेंज कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स अगर अपना साइन, डी वाई बाई डी एक्स याद रखिएगा फंक्शन नहीं साइन चेंज कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स अपना साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है। कैसे पॉजिटिव से नेगेटिव? यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कर रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और ये देखिए नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, टेन थीटा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है तो वो मिनिमम है। तो दूसरा बात तो भैया कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, अगर वो उसका साइन प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो वो मैक्सिमम है, अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमम है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक। ये तो सिंपल मैक्सिमा या मिनिमा की बात थी। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि डी स्क्वायर वाई बाई, अगर किसी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है और मिनिमा पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ये दूसरा है, ये इसका उपयोग ज़्यादा करिएगा बड़े बड़े फंक्शन में, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन आप करके तुरंत आसानी से वैल्यू पुट करके उसका वैल्यू निकाल लेंगे। पहला भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं और दूसरा भी। यार यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल आसान भाषा में हर चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। अब मैं वाला ही सवाल यहाँ पे मैं प्रस्तुत करूँ। अगर कोई फंक्शन है मान लेते हैं, ठीक है, ये फंक्शन है एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। ये कोई फंक्शन मान लेते हैं, इसमें पूछा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालो, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालो, ठीक है। और पूछा है डी वाई बाई, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, तब कैसे करूँ मैं क्या करूँगा इसमें सिंपली आगे तो डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री बाई थ्री, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू, टू एक्स प्लस टू, तो ये कट गया, ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इतना आ रहा है। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू बराबर ज़ीरो, एक्स माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस टू बराबर ज़ीरो, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू बराबर ज़ीरो, एक्स बराबर वन टू। तो एक्स इज इक्वल टू, तो पता कैसे चलेगा कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा? तो सिंपली डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेक करेंगे पहला रूल के साथ। तो मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, इधर से स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस। तो ध्यान से देखें तो 1 पे डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है यार। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स
का साइन प्लस से माइनस चेक हो रहा है, इसका मतलब वो एक मैक्सिमम वैल्यू है, उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और माइनस से प्लस हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो पॉइंट 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, बिना ग्राफ बनाए हमने आसानी से कर लिया। अब इसमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और दूसरा मेथड क्या है कि ये निकला dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया, इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दो आप। अब यहाँ से x का वैल्यू 1 और 2 आ गया, अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2x माइनस 3 आ गया। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करके देख लो, अगर नेगेटिव साइन आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव साइन आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूँ मैं, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ रहा है, -1 आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर 1 आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, बहुत आसान है ये। तो मैं आपको इसी तरह का सवाल इंसर्ट करूंगा, और भी मुश्किल सवाल मैं जितना कठिन हो सके उतना देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप आसानी से बना दें। और एक बात, जो मैं क्वेश्चन इंसर्ट करूंगा उसका लेवल कम से ज़्यादा होते जाएगा यार, तो आप पूरे सवाल ज़रूर बनाइएगा, और अगले वीडियो के फ्रंट में उसका सॉल्यूशन भी पोस्ट करूंगा। आप एक बार अपना सॉल्यूशन ज़रूर मिलाइएगा यार। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें।